हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 10th क्लास का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सारी बातें सीखेंगे हम अपने फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं छूटेगा, आपका बेसिक से लेके बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल पे ले जाके आपको छोड़ेंगे। तो जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन को समझते हैं कि मान लिया कि एक ए ने बी के साथ रिएक्शन करी और क्या बना लिया, सी। ए ने बी के साथ रिएक्शन करी और सी बनाया, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में जो भी हमारा इस साइड लिखा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रिएक्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो भी इधर लिखा होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन reactants are react with each other to form product। अब जब भी ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से डिफरेंट होंगी। तो हमें पता कैसे चला, मान लिया कि मैंने पेन को लिया, इसके दो पार्ट ब्रेक कर दिए और वापस से इसको जोड़ दिया, तो ये केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। मान लिया कि मैंने किसी चीज को तोड़ दिया और दोबारा उसको बना दिया, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, या फिर मैं बोल सकूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी केमिकल रिएक्शन के लिए है, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन अकर। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड, हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन कलर। अगर किसी भी कलर में चेंज आया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में है ये। मान लिया हम लोगों ने रेड लिटमस लिया, उसके ऊपर कोई बेस डाल दिया और वो ब्लू में चेंज हो गया, तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। मैंने ब्लू लिटमस लिया, उसके ऊपर कोई एसिड डाल दिया तो वो रेड में चेंज हो गया, दिस इज केमिकल रिएक्शन। थर्ड, अगर चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंज हुआ है, चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंज हुआ है तो भी केमिकल रिएक्शन हुई है। मान लिया हम लोगों ने कपूर कैम्फर लिया, कैम्फर को जैसे ही बर्न किया तो वो उड़ जाता है हवा में, डायरेक्टली गैसियस फेज में चेंज हो जाना, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो चेंज इन स्टेट। एंड फोर्थ वन, हम लोग बात कर सकते हैं कि प्रेसिपिटेट फॉर्म। अगर प्रेसिपिटेट की बात करें, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट डू यू मीन बाय ये प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट क्या है, क्योंकि हमने तो 9th क्लास में पढ़ा ही नहीं है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो और रिएक्शन में होने के बाद में स्मॉल इनसॉल्युबल, छोटे छोटे मोती की तरह सॉल्ट्स बन जाएं, और वो भी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हो रहा है तो भी हम लोग बोल देंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। फिफ्थ, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज अगर किसी रिएक्शन में हो रहा है तो भी हम लोग क्या बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर। अब चेंज इन टेम्परेचर को कैसे समझें, मान लिया कि हम लोग केमिस्ट्री लैब में गए और हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाल दिया। अगर हाइड्रोक्लोरिक HCl जैसे हम लोग डालेंगे तो टेस्ट ट्यूब में से बबल्स आने स्टार्ट होंगे और टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो HCl प्रोवाइड है
उसने जिंक के साथ रिएक्शन करी, जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ, और अपने टेम्परेचर को राइज किया। सो दैट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन वहां पे हुई है। दैट्स इट। यहां तक आपको समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिए, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए अच्छे अच्छे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन अगर हुई है तो केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समझते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को समझते हैं। इनको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आता रहे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स और ये क्या क्या केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। केमिकल रिएक्शन को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। अभी 4 पार्ट में डिवाइड कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट इज कौन सी बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन हमारी जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन हमें जो पढ़नी है वो पढ़नी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फोर्थ रिएक्शन जो हमें पढ़नी है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ भाई, राइटिंग समझ में आ रही है? आनी चाहिए, अच्छी राइटिंग है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। केमिकल रिएक्शन और भी हैं, टॉपिक में छोटा छोटा कवर करके चलेंगे, छोटे पार्ट्स में समझेंगे। अगर एक साथ सभी रिएक्शन लिख दूंगा तो बुक्स में भी लिखी हुई हैं, फिर वहां पे रटना हो जाता है। हम लोग एक एक रिएक्शन को समझेंगे। तो ये 4 रिएक्शंस को पहले आराम से समझते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझते हैं। हेडिंग डालते हैं हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। क्या है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन का वर्ड है, कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब है कंबाइंड करना। जब कोई भी चीज कंबाइंड होगी दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। मान लिया कि मैंने a प्लस बी, इस तरीके से a प्लस बी ने मिलकर हमें क्या दिया? C दिया। तो यही हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लिखते हैं इसको, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स are combined to form single product, then called combination reaction। एग्जाम्पल, माना कि C प्लस O2, हम जब भी CO प्लस O2 को देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये C प्लस जो O2 हुआ है, रिएक्शन जो हुई है C प्लस O2 देन गिव्स आउट CO2, कि कार्बन ने ऑक्सीजन के से मिलकर CO2 बनाया, सिंगल प्रोडक्ट है। H2 प्लस O2 देन गिव्स आउट 2H2O। ये भी क्या है? वाटर का बनना एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आई आप लोगों को? नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि डिकम्पोज होना। यहां पे क्या होगा कि एक रिएक्टेंट होगा और वो डिकम्पोज होकर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस बनाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन किस टाइप की होगी कि हमारे पास मान लिया कि कोई A है और इस A ने टूट के यहाँ पे B प्लस C बना लिया।
तो जब कोई भी एक बड़ा सब्सटेंस टूटेगा तो वो सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज होगा। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि व्हेन द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which the chemical reaction in which single reactant break down into two or more simpler products then called decomposition रिएक्शन। एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट के लिए आपको ट्रायंगुलर साइन भी मिल सकता है, तो एक चेंज हो जाएगा CaO प्लस CO2। यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल रिएक्टेंट था और ये दो सिंपलर प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें, बिल्कुल आराम से बना रहे हैं, वीडियो को स्किप ना करें वरना चीजें समझ में आना बंद हो जाएंगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या अब समझते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। तो हमारी हेडिंग रहेगी कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स देखते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है। कौन से 3 टाइप्स हैं? सबसे पहली जो टाइप है वो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। व्हाट? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सेकंड जो टाइप है हमारी थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, एंड थर्ड वन टाइप इज हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम में क्वेश्चन पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लेकर आता था, अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो इन 3 रिएक्शन से आ रहा है। वो आपसे एग्जांपल पूछ सकता है, वो आपसे डिफाइन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम एक एक को स्टार्ट करेंगे और एक एक को लेकर आगे बढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या है ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, समझते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन? बेटा फोटो का मतलब होता है, फोटो से वर्ड लिया गया किससे? फोटोन्स। और फोटोन्स का मतलब क्या है? लाइट। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लाइट या फिर किसकी? सनलाइट की। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which occur in the presence of sunlight called क्या बोलेंगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के बाद इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या है ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन? वो डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो। किसकी प्रेजेंस में हो? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which occur in the
presence of electricity called electrolytic decomposition. जैसे कि हम लोग वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम लोग वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो किसमें टूट जाता है, 2H2 प्लस में O2। इसको हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं और ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल भी है। तो हम लोगों ने समझा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। समझ में आ रहा होगा सबको। कोई चीज समझ में ना आए तो आप दोबारा से वीडियो को पीछे ले जाके समझ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन समझा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन समझा। अब हम लोग थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग समझेंगे क्या, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन समझते हैं। थर्मो मतलब क्या होता है बेटा, जहां भी वर्ड आएगा थर्मो, तो थर्मो का मतलब होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं हीट की। किसकी बात कर रहे हैं, हीट की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन फ्यूचर आपको कहीं पे भी वर्ड थर्मो मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, हीट। तो हम लोग बोल सकते हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में हो उसे क्या बोलेंगे, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द decomposition reaction which occur in the presence of heat called क्या बोलेंगे, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल समझते हैं। क्या है बेटा, हीट की प्रेजेंस में ही हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करवाया था। ये करवाया डिकम्पोज और ये बन गया CaO प्लस में CO2। अगर इसका नाम बोले तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। डन। तो ये हमारे डिकम्पोजिशन के टाइप्स थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या है ये, कि मान लिया कि क्लास के अंदर मेरी एंट्री हुई और मैंने एक बच्चे से कहा कि आप यहाँ से खड़े हो जाओ, मैं यहाँ पे बैठूंगा। तो वो बच्चा खड़ा हो जाएगा, मैं वहाँ पे बैठ जाऊंगा। इसका मतलब मैंने उसको डिस्प्लेस करवा दिया। और दूसरी पॉसिबिलिटी समझते हैं कि क्लास का ही कोई स्टूडेंट आया और उसने उस बच्चे से कहा कि आप यहाँ से खड़े हो जाओ, मैं यहाँ बैठूंगा। तो क्या ये होगा ऐसा, सोचिए, नहीं होगा। क्योंकि मेरी जो पावर है वो उस बच्चे से ज्यादा है, तो वो बच्चा वहां से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह बैठ जाएगा। लेकिन क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी की पावर सेम है, तो वो नहीं होगा ऐसा, है ना। तो वहां पे क्या होगा, लड़ाइयां स्टार्ट हो जाएंगी। तो लड़ाइयां नहीं करवानी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं। क्या होगा कि द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displace the less reactive element, then the reaction called displacement reaction।
किस टाइप से होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि मान लिया ए बी है और इस ए बी ने सी के साथ रिएक्शन करी, जैसे ही इस ए बी ने सी के साथ रिएक्शन करी तो हुआ क्या, इस सी ने क्या करा, इस बी को डिस्प्लेस करवा दिया। तो जैसे ही बी को डिस्प्लेस करवाएगा तो बनेगा ए सी, क्या बनेगा, ए सी प्लस बी। अगर मैं रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करूं, अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी समझूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा बेटा, करो भाई अपनी कॉपी में सॉल्व। सबसे ज्यादा रिएक्ट ए बी सी में से कौन होगा, सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन होगा, सबसे ज्यादा रिएक्ट होगा बेटा ए, क्योंकि सी ने बी को डिस्प्लेस करवाया, ए को डिस्प्लेस नहीं करवा पाया। उसके बाद रिएक्ट कौन होगा, सी, उसके बाद बी। अगर कुछ ऐसा होता कि बी सी की पावर इन दोनों से ज्यादा होती तो पूरे को डिकम्पोज करवा देता, पूरे को डिकम्पोज करवा देता और यहां पे कुछ भी नहीं बचता रिएक्टेंट साइड। तो हुआ क्या, इसने इसको डिस्प्लेस करवाया, तो मतलब इससे रिएक्टिविटी ज्यादा है इसकी। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। यहीं पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइटिंग अच्छी होती जा रही है मेरी बोर्ड पे धीरे धीरे, वैसे भी अच्छी है भाई। चलो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं यार, क्या है ये। अब इसमें क्या होगा, इसी रिएक्शन को हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। अब आयन एक्सचेंज मेथड बोलने का मतलब क्या है, समझते हैं इसको। इसमें क्या होगा कि ए बी टाइप से कोई हो सब्सटेंस होगा हमारे पास, वो सी डी से रिएक्शन करेगा। आयन एक्सचेंज क्यों बोला गया इसको, क्योंकि हर वर्ड में कुछ ना कुछ छुपा होता है, कुछ ना कुछ छुपा होता है, मतलब उसका राज छुपा होता है। ये ए बी जब टूटेगा तो ये किससे में टूटेगा, आयंस में टूटेगा। ए पॉजिटिव बनेगा, बी नेगेटिव बनेगा। जब ये सी डी टूटेगा तो सी पॉजिटिव बनेगा और डी नेगेटिव बनेगा। होता क्या है कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला जाता है और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ आ जाता है। तो क्या रिएक्शन में फॉर्म होगा, रिएक्शन में बनेगा बेटा ए डी प्लस में सी बी। बी सी नहीं लिख सकते, पहले कैटायन आता है तो हम लोग सी बी लिखेंगे। इस तरीके से अगर कोई रिएक्शन मिलती है तो हम लोग उसे बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल reaction in which ions are exchanged, then in which ions are exchanged, then the reaction called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भाई सबको समझ में आया होगा, समझ में आना जरूरी है, समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं हम लोग। मैंने एग्जाम्पल लिखवाया, भूल गया मैं। एग्जाम्पल किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। मान लें कि Fe ने CuSO4 से रिएक्शन करी। किससे रिएक्शन करी, Fe ने CuSO4 से रिएक्शन करी तो क्या होगा, FeCu को डिस्प्लेस करवा देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस में Cu। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल समझें तो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल क्या होगा,
मान लिया KI ने रिएक्शन करी किससे, AgNO3 से, तो रिएक्शन क्या होगी, तो ये बन जाएगा, ये टूटेगा पहले, K पॉजिटिव I नेगेटिव, ये भी टूटेगा, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा KNO3, क्या बनेगा KNO3 प्लस में AgI। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को समझा, सेकंड पार्ट हमारा अपलोड होगा और उसमें चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बाय।